हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमारे 12th क्लास के चैप्टर 2 के। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बोला गया है, टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव है -3 into 10⁻⁻8 coulomb are located at a distance of 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो यहां सबसे पहले तस्वीर बना लेंगे। पहली तस्वीर में यहां पर दिख रहा है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम का चार्ज, और इससे कुछ ही दूर 16 सेंटीमीटर दूर एक और चार्ज बैठा है जो -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। अगर मैं इस वाले को ए बोल दूं और इस वाले को बी बोल दूं, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर, दैट इज 0.16 मीटर। क्या बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई? अब यहां पर पूछा क्या गया है, एट व्हाट पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब एक से ज्यादा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, on what points the line joining two charges the electric potential is going to be zero। तो कहां कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? उन पॉइंट्स पर जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले इन पॉइंट्स को इन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है ए, और एक पॉइंट आएगा बाहर। बेटा हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां कहां पर जीरो होता है। एक तो इन दोनों के बीच में जीरो होगा, कहां पर? छोटे वाले चार्ज के पास। और एक इन दोनों के बाहर वाले साइड होगा, और वो भी कहां होगा? छोटे वाले चार्ज के बाहर। ओके, तो मैं इस वाले पॉइंट को सी बोल देता हूं। ओके, ये वाले पॉइंट को बोल देता हूं सी, और ये वाले पॉइंट को बोल देता हूं डी। सॉर्टेड है बेटा। तो एक बार सी पे जीरो होगा, एक बार डी पे जीरो होगा, और दोनों छोटे वाले चार्ज के पास पॉइंट्स आते हैं। अब ये हमें पता है पहले से। ओके, तो हमें 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 जिन्हें नहीं पता बेटा, उन्हें ये बात को बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाना चाहिए, याद रहनी चाहिए कि चार्ज कहां पर जीरो होता है। तो चार्ज कहां पर जीरो होता है? 5 इंटू 10⁻⁸ पर, सॉरी छोटे वाले पॉइंट के पास, क्या बोल दिया मैंने, छोटा वाला जो चार्ज है 3 और 5, मैग्नीट्यूड देखना है। तो छोटे वाले चार्ज के पास अंदर, छोटे वाले चार्ज के पास बाहर, यहां पर चार्ज जीरो होता है। ओके, अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखते हैं एक एक करके कि कहां कहां पर जीरो होता है। सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं। हम इनसाइड वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे अबाउट सी। ठीक है, ऑन सी हम देखेंगे। कौन सा वाला? ऑन सी। पहले सी वाला देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁸, और दूसरा वाला है -3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये दो चार्जेस हैं। ये किस डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं? ये डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं 16 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर पर। अब हमने ये वाले पॉइंट पर पोटेंशियल को क्या मान लिया है? जीरो। ठीक, तो अगर मैं ये वाली पूरी की पूरी डिस्टेंस को, इस पूरी की पूरी डिस्टेंस को अगर मैं डी बोल दूं, ओके, इस पूरी डिस्टेंस को चलो मैं डी बोल देता हूं, तो ये पूरी डिस्टेंस अगर डी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? अगर मैं इसे बोल देता हूं एक्स, लेट सपोज इसे मैंने बोल दिया एक्स, तो ये वाली कितनी हो गई? डी माइनस एक्स। तो इस वाले से डी माइनस एक्स और उस वाले से एक्स। ओके, अब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, मतलब जितना इसका प्लस उतना इसका माइनस। ओके, तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? के इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन अपॉन डी माइनस एक्स, माइनस क्योंकि ये वाले का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, के मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स। और इन दोनों का ही सम किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखना जरा ध्यान से, k कट गया, 10⁻⁸ कट गया, k कट गया, 10⁻⁸ कट गया। हमारा आंसर आया 5 अपॉन डी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, इस पूरे को उस तरफ लेके चले गए तो आ जाएगा 3 अपॉन एक्स। तो 5x इज इक्वल्स टू 3d माइनस 3x। इसे इस तरफ भेज दिया, ये आ गया 8x विल बी इक्वल्स टू 3d। एवरीवन सुपर क्लियर, सुपर सॉर्टेड है। यहां तक सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या तुम्हें? अब हमारे पास आ गया 8x इज इक्वल्स टू 3
एवरीवन इज सुपर कूल। तो यहां पर x इज इक्वल्स टू आ गया 3d/8। डी कितना था हमारा 16 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 3 इंटू 16 सेंटीमीटर बाय 8। तो आंसर आ जाएगा इसका, ध्यान से देखिएगा भाई, आंसर आ जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। बड़ा समझे? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला चार्जेस कहां पर जीरो हो रहे हैं, यहां से 6 सेंटीमीटर पर और इस तरफ से 10 सेंटीमीटर पर। इधर से वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, इस तरफ से वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। एवरीवन इज सुपर क्लियर भाई, काफी अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक आई डोंट थिंक आप लोगों को आई होगी। x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 6 सेंटीमीटर और d माइनस एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। कूल है। चलो b वाला पॉइंट देखते हैं। हम देखते हैं ऑन b पॉइंट। अब d कहां पे था, देखो c अंदर था d बाहर था, तो अब हम किसके लिए बात करेंगे, d पॉइंट के लिए। तो यहां पर से अगर देखें तो एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये वाला चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8, ये वाला चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻8। ओके, अब अगर मैं तरीके से देखूं तो जो मेरा अगला चार्ज होने वाला है वो यहां पर होने वाला है, अगला पॉइंट जो होने वाला है वो यहां पर होने वाला है, इस जगह पर चार्ज यहां पर है, अगला पॉइंट यहां डी पर होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, शून्य होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, शून्य होगा। मैं ये वाली डिस्टेंस को इस बार बोल देता हूं, चलो y, पिछली बार x बोला था, इसे y बोल देते हैं। यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। तो यहां से वहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d प्लस वाई। तो इससे डिस्टेंस d प्लस वाई और इससे डिस्टेंस है कितनी, d, सॉरी इससे डिस्टेंस कितनी है, y। सॉर्टेड हो गया क्या, हर प्राणी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भैया इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से, प्लस पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से शून्य आ जाएगा। पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे लिखेंगे k 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 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 d प्लस वाई। ओके, प्लस दूसरे वाले की में लिखेंगे k मल्टीप्लाइड विथ उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन y इज इक्वल्स टू शून्य। के 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 5 अपॉन d प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले गए, ये आ गया 3 अपॉन वाई। एवरीवन सुपर क्लियर, यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी की सारी बातें। अब यहां देखो y को इधर भेजा तो ये आया, इस यहीं पे लिख देता हूं 5y इज इक्वल्स टू 3d प्लस 3y। इसको इस तरफ भेज दिया बेटा, हमारा आंसर क्या आ गया, ध्यान से देखो, इसको जैसे ही इस तरफ भेजा हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3d। तो y इज इक्वल्स टू 3/2d। एवरीवन 3/2d, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 16 सेंटीमीटर। ओके, इसे कैंसल आउट करा तो ये आ गया 8 इंटू 2 8 इंटू 3, इसका आंसर आया 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 24 सेंटीमीटर, मतलब इस चार से 24 सेंटीमीटर इस तरफ। ओके, सभी प्राणियों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में बोला गया है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 म्यू कूलम ऑन एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। मतलब यहां पर एक बेंजीन टाइप का साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है ना। तो यहां पर ऐसे ये बना हुआ है, हेक्सागन बना हुआ है। अब हेक्सागन के हर साइड पर, इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 10 10 10 10, यहां पर हर साइड के ऊपर कौन बैठा हुआ भाई, जरा जल्दी से बता दो, हर साइड के ऊपर कौन बैठा हुआ है, 5 म्यू कुलम। ओके, 5 म्यू कुलम, 5 म्यू कुलम, 5 म्यू कुलम, 5 म्यू कुलम, 5 म्यू कुलम। तो यहां पे हर कॉर्नर पर कौन बैठा हुआ है, 5 म्यू कुलम का एक चार्ज बैठा हुआ है। अब इस 5 म्यू कुलम के चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, इसका साइड 10 है, तो ये जो यहां से साइड का सेंटर तक का डिस्टेंस होगा ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा। ये सारे डिस्टेंसेस भी कितने आएंगे, 10 सेंटीमीटर आएंगे। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं ये O है, ओके, और मैं फिर अच्छे से लिखूं द पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल तो भाई स्केलर होता है, ये क्या लिख दिया, हाँ, पोटेंशियल O will be equals to potential due to A plus potential due to B plus potential due to C plus potential due to D plus potential due to E plus potential due to F। तो चीकू भैया ये है क्या, है ये A B C D E F। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ, इन सभी की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल वीओ होगा। ओके, अब देखो सारे के सारे चार्ज सेम है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि ये सारे 6 के 6 जितने 6 हैं सबका पोटेंशियल क्या आएगा, क्योंकि सब पे चार्ज सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, तो सबका पोटेंशियल सेम आएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो इन सबके पोटेंशियल को 6 के 6 के पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 6v लिख सकता हूं। सबका पोटेंशियल अगर v मान लूं, हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे v मान लूं, तो 6v लिख दूंगा। तो 6 मल्टीप्लाइड विथ v की वैल्यू कितनी लिखूंगा, ये लिखूंगा k q अपॉन a। a कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है। ओके, तो मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड विथ q, q होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 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 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। कूल है भाई, एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे जो होने वाला है उसमें हम 10 टू द पावर -2 से इसे काट देंगे, तो 10 टू द पावर -4 बनेगा। 10 से कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 8। अब सारी चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, मतलब इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, अगले पेज पे लिख दूं क्या आंसर, आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। बड़ा समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो 8 इसमें है, -4 इसमें है, तो ये 4 होगा, लेकिन ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद भी हम यहाँ से 2 वैल्यू और निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6। कूल भाई, एवरीवन, सुपर डुपर सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया, अगले सवाल में हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.3 में बोला गया टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं। एक चार्ज कितना है, देखो यहां पर, ये अगर मैं इसे A बोलूं और अगर यहीं पे ये दूसरा वाला हमारा भाई बैठा हुआ है इसे बोलूं B, तो ये जो है 2 म्यू कुलम -2 म्यू कुलम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब जो 6 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस है, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के बीच में पूछा गया आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या ये शक्ल से डाइपोल दिख रहा है, बिल्कुल डाइपोल दिख रहा है। डाइपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होती है, बीच में होती है, एकदम बीच में। कहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ओके। तो यहां पर डाइपोल में बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो पहला वाला पार्ट आपका काफी अच्छे से क्लियर हो गया। द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी एट द सेंटर ऑफ द टू चार्ज। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। सो अपन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से ए वाले को मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है,
यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये लाइन ऐसे जा रही है, देखो निकल के, ये लाइन ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइन इस तरह से निकल निकल के जा रही है पूरा 3D। और यहीं पर इसी के बीच में एकदम यहीं पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये। ओके, एकदम सेंटर में इक्विपोटेंशियल सरफेस लोकेटेड होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is at the equatorial position, the plane at equatorial position, या फिर ऐसे लिख दें the plane at equatorial position। okay, the equipotential surface is at the plane at equatorial surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पे, जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है डाइपोल की, वहां पर है। और दूसरा पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रही है। तो अगर यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर देखो ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ऐसे। और अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखेंगे ध्यान से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बीच में आएंगी, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है, 90 डिग्री पर पास होंगी। ओके, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, 90 डिग्री पर होती है। क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन दिस सरफेस, तो इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास perpendicular to the equipotential surface। ओके, तो ये ऐसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस से लाइन कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही है। अब यहां पर अगला सवाल हमारे पास होगा। तो अगले सवाल में हमसे पूछा गया अ स्फीयर, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb। पूछा गया डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। तो इतना चार्ज है, वो एक स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, पहली चीज जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एंड एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल है हमारे पास। तो एक स्फीयर है, ये ध्यान से देखो, एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज दिए गए हैं। ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज दिया गया है। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम। यप, ओके। अब यहीं पे इसी जगह पर जब हम रेडियस देखते हैं, तो रेडियस इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर। रेडियस इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर। तुमसे यहां पर 3 जगह चार्ज पूछे गए हैं। एक ए पॉइंट पर, तो ए वाला ये है, बी वाला जस्ट सरफेस के पास, और सी वाला यहां कहीं दूर। ओके, तो सी वाला सेंटर से कितना डिस्टेंस है लगभग, तो सी वाला सेंटर से लगभग 18 सेंटीमीटर पर है। तो आर इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया। अब एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाला ए वाला सॉल्व करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर यहां पर इसके ऊपर कुछ चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, अभी के लिए मैं क्यों मान लेता हूं, इसकी रेडियस आर है और अंदर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, किसमें, कंडक्टिंग स्फीयर में। ठीक है, कंडक्टिंग, यहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो यहां पर इस जगह पर जो हमारे पास, बेटा इस जगह पर जो हमारे पास चार्ज आने वाला है, वो चार्ज इस जगह पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है, वो आएगी 0, 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि सारा के सारा चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ स्फीयर इज 0। अगर आपको प्रूफ करने को बोला जाए कि प्रूफ करो, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लोगे, आप लिखोगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ऐसे क्लोज्ड सरफेस,
इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? क्यू इनक्लोज्ड है? नहीं, तो इसका क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा? जीरो। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी? जीरो। तो आप इतना छोटा सा एक प्रूफ भी लिख सकते हो थोड़ी और इंग्लिश मिला के, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अगर यहीं पे पूछ लिया, बी वाला बताओ, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो ये वाला आ गया आर रेडियस, आर इसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है जस्ट आउटसाइड द रेडियस, मतलब ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस पर ही पूछ लिया एक तरह से। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन, ध्यान से देखो बेटा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहां पर के क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है बताओ बेटा? तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड विथ क्यू, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन आर। रेडियस इसकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -4। तो ये क्या है? आर का स्क्वायर है। इसकी जो डिस्टेंस थी, रेडियस थी, वो 12 थी। 12 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। अब जैसे ही हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आने वाला है बेटा, बहुत ही सिंपल, सुंदर, सरल सा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर, हमारा आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एवरीवन ठीक है, सॉर्टेड है, ओके है। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, सी वाला पॉइंट। तो सी वाला पॉइंट कहां पर होगा? ये हमारा स्फीयर, मस्त वाला। इस स्फीयर के अगल बगल पॉजिटिव चार्ज, और इस स्फीयर के अगल बगल जो पॉजिटिव चार्ज है ये है क्यू। अब इसके सेंटर से r इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर पर ये एक पॉइंट है। क्या बहुत अच्छे से समझ गए? इसके 18 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर ये वाली डिस्टेंस होगी। तो के कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड विथ क्यू। क्यू कितना होगा? क्यू हमारा होगा, क्यू हमारा होगा भैया, क्यू हमारा कितना होगा जरा जल्दी से बता दें। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, ओके, अपॉन आर। आर का स्क्वायर कितना होगा? 18 इंटू 18। ये 8 जैसा दिख रहा है ना, इसको मैं सही कर देता हूं। ये होगा 18 मल्टीप्लाइड विथ 18 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके भाई, तो अब यहां पर जैसे ही हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कूल भाई, एवरीवन सुपर डुपर सॉर्टेड इस चीज के ऊपर, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सवाल पूछ लिया है यहां पर। बोला गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफेरेड। पिको होता है 10 टू द पावर -12। ओके, अब यहां पर what will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to half and the space between the plate is filled with a dielectric constant of 6? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। यहां देखते हैं भैया, सिंपल सी बात, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कूल। अब ये हमारा पहला कैपेसिटेंस है, नॉर्मल कैपेसिटेंस इस तरह से है, तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इतना है। इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है, और यहां पर क्या भरा है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, क्योंकि यहां पर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। ठीक, फर्स्ट केस हमारे पास हो गया। अब केस 1, केस 2 में क्या होगा? जैसे ही हम केस 2 पे जाएंगे, केस 2 में क्या होगा? फॉर्मूला आएगा c डैश। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया बेटा। ये जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर दिया है, ओके, और इस डिस्टेंस को हाफ करने के बाद यहां पर जो d/2 है, इस जगह पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है? 6 के बराबर है। कूल। तो यहां देखो एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ चुका है, मल्टीप्लाइड विथ एरिया। एरिया बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस को हाफ किया गया है, तो d/2।
एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर है, सही है। अब यहां पर देखें, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से हम लोगों को पता चला। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, 2 ऊपर चला गया, तो 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो क्या एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहां पर इसी सवाल में अब हम लिखेंगे c की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो c डैश इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, c की जो वैल्यू है c यहां पर पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2k और c। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। तो नई कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए आएगा 2k मल्टीप्लाइड विद k की वैल्यू कितनी है 6, और c की वैल्यू पहले कितनी थी 8 पिको फेरेड। तो मैं यहां पर 8 पिको फेरेड यहां पर डाल दिया। तो ये कितना आ गया बेटा 6 और 8 कितना आ गया 48। या एवरीवन 8 6 48, 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल कम आउट एज 96 पिको फेरेड। तो ये आया हमारा C डैश का वैल्यू। तो दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। एवरीवन सुपर क्लियर है? ओके, चलो अगला सवाल। यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेरेड। वही पिको 10 टू द पावर -12, पर वो जरूरी नहीं है, यहां पर आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। हमने यहां पर 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर लिया, 9 पिको फेरेड, 9 पिको फेरेड, 9 पिको फेरेड। ओके, अब what is the total capacitance of the combination? इस पूरा पहला वाला सवाल का टोटल कैपेसिटेंस पूछ लिया। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में हम C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इस तरह से लिखते हैं। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 इस तरह से लिखेंगे। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट को किसके बराबर लिख देंगे? 3 अपॉन 9 के बराबर लिख देंगे, मतलब 1 अपॉन 3 के बराबर लिख देंगे, मतलब C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिख देंगे 3 पिको फेरेड। एवरीवन इज सुपर क्लियर भाई? C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिख देंगे 3 पिको फेरेड। कूल है, सॉर्टेड है, क्लीन है यहां तक सब कुछ। अब मेरी एक बात बताओ, अगली चीज यहां पर जो पूछी गई, ये बी वाले पार्ट में पूछा गया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद इतना। बहुत ही बढ़िया। तो 3 कैपेसिटर यहां पर लगे हुए हैं। अब हर कैपेसिटर 9 का है, 9 पिको फेरेड, 9 पिको फेरेड, 9 पिको फेरेड। एवरीवन इज सुपर क्लियर। और यहां पर एक बैटरी लगा दी 120 वोल्ट की। ठीक, तो यहां पर 3 कैपेसिटर हैं, तीनों 9 के। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये वाला भी V वोल्ट पोटेंशियल खाएगा, ये वाला भी V वोल्ट पोटेंशियल खाएगा, और ये वाला भी V वोल्ट पोटेंशियल खाएगा? ओके, तो क्या हम धीरे से बोल सकते हैं कि तीनों मिला करके 3V वोल्ट पोटेंशियल खाएंगे, और वो कितना होगा 120 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये V वोल्ट तीनों मिलाकर कितना पोटेंशियल खाएंगे 3V वोल्ट, और 3V वोल्ट पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो V की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 3, दैट इज 40 वोल्ट। एवरीवन, क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या? यस, द कॉम्बिनेशन इतना विल सप्लाई ईच कैपेसिटर 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हर कैपेसिटर के अबाउट कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 40 वोल्ट का। ओके, चलो अगला सवाल, इसी तरह का सवाल है हमारे पास। अब इस सवाल में पूछा क्या गया है? इस सवाल में पूछा गया है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले 3 कैपेसिटर सीरीज में थे, लेकिन अब ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में है। तो यहां पर 2 पिको फेरेड, फिर 3 पिको फेरेड, फिर हमारे पास है 4 पिको फेरेड। तो यह है 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड एंड 4 पिको फेरेड। एवरीवन सुपर क्लियर? अब यहां पर पूछा ये जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस। तो यहां पर C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
यस बेटा, सुपर कूल, सुपर क्लियर, ए हमारा आंसर आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। ये चीज बराबर होगी 2 पिकोफेरेड प्लस 3 पिकोफेरेड प्लस 4 पिकोफेरेड। 3 और 2 5 और 4 9 पिकोफेरेड इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, अब इसी में बी वाला पार्ट पूछ लिया। बी वाले पार्ट में क्या बोला बेटा कि यहीं से फिर से 2 और फिर से 3 और फिर से हमारे पास 4 पिकोफेरेड ऐसे लगे हुए हैं और इनके पैरेलल हमने determine the charge on each capacitor if a combination is connected to 100 volt supply। तो इनके पैरेलल हमने क्या करा, 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो ये कितना था 2, ये कितना था 3 और ये कितना था 4। तो 2 3 और 4 हमारे पास 2 3 और 4 तीन तरह के हमारे पास क्या लगा दिए हमने, 2 3 और 4 पिकोफेरेड के पैरेलल में हमने लगा दिया 100 वोल्ट। अब पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द चार्ज। तो बेटा देखो, इस पूरे हर कैपेसिटेंस के अबाउट कितना वोल्ट लगा है, 100 वोल्ट। तो अगर इसे मैं 1A बोल दूं, इसे मैं B बोल दूं और इसे मैं C बोल दूं, तो भैया वोल्टेज ऑफ A, वोल्टेज ऑफ B और वोल्टेज ऑफ C तीनों के अबाउट कितना आएगा, 100 वोल्ट आएगा। क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो अगर मुझे चार्ज ऑन A निकालना है तो मैं लिखूंगा CA इंटू VA, ऐसे लिख देते हैं स्मॉल ए। तो अगर मुझे चार्ज ऑन ए निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, CA और VA। अगर मुझे चार्ज ऑन बी निकालना है तो मैं लिखूंगा CB और VB। और अगर मुझे चार्ज ऑन सी निकालना है तो ये होगा CC और VC। कूल, चलो निकालते हैं। तो हमें 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 यहां पर बी वाले पॉइंट में चार्ज ऑन ए निकालना है। तो चार्ज ऑन ए के लिए हम लिखेंगे चार्ज CA, कैपिटल ए नहीं यार, स्मॉल ए बोला है ना तुमने, डायग्राम में स्मॉल ए लिखा है तो यहां स्मॉल ए बोलो। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे CA मल्टीप्लाइड विथ VA, पर वो तो 100 ही है तो हम लिख देंगे CA कितना है, 2 पिकोफेरेड मल्टीप्लाइड विथ 100। एवरीवन सुपर डुपर कूल, 100 वोल्ट। तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये चीज आ जाएगी 0.2। एवरीवन ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये वाली पूरी चीज आएगी 0.2 इंटू 10 टू द पावर 9 कुलम। तो इसे लिख देंगे 0.2 नैनो कुलम। यस भाई एवरीवन, क्या काफी अच्छे से समझ में आ रहा है पूरा की पूरा सामान यहां पर। अब देखो अगली चीज को अपन और अच्छे से लिखेंगे, यहां पर QB की बात करते हैं। तो QB विल बी इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाइड विद VB। तो हो जाएगा 2 पिको 3 पिकोफेरेड 3 पिकोफेरेड मल्टीप्लाइड विथ 100 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये चीज आ जाएगी 0.3 नैनो कुलम। एवरीवन कूल। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं, QC इज इक्वल टू CC मल्टीप्लाइड विथ VC। ये आ जाएगा 4 पिकोफेरेड मल्टीप्लाइड विथ 100 वोल्ट्स। तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर माइनस 9 नहीं माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ 100, 0.4 नैनो कुलम। ओके सुपर क्लियर, बहुत ही आसानी से आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 2.8, इसमें पूछा गया इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर भरी हुई है। द प्लेट हैज एन एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां पर देख लेते हैं, लिखते भी जाते हैं। तो यहां पर जो एरिया दे रखा है प्लेट्स का, वो एरिया कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है तो चेंज नहीं करना यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। बेटा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितनी है, 3 mm है, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर है। तो एरिया इसका 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस इसकी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर है। ओके अब यहां पर और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ
द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू 100 वॉट। पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसके बाद हमें पूछा गया है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या पता करते हैं, हम सबसे पहले इस कैपेसिटर का पहला वाला जो हिस्सा, इसमें ए और बी करके तो नहीं दिया, इसमें पहला वाला जो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि फर्स्ट हमें क्या पता करना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट कितना, 8.85 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू, डी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, खच खच 3 से ये गया 2 टाइम्स। ओके ब्रो एवरीवन, क्या काफी अच्छे से समझ में आ गई बातें, सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद अगली चीज जो हमसे पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है कि कितना कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो आएगा 17.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8.85 मल्टीप्लाइड विद 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये पूरा की पूरा आ जाएगा 17.7 जीरो लिख लेते हैं इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, अब यहां देखो ये पूरी की पूरी चीज को हम लिख सकते 17.70 पिको फैरेड। ओके, तो ये आया कैपेसिटेंस। अब यहीं पर सेकंड जो चीज हमसे पूछी गई कि अगर ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया, यही कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया, यहां पर 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q इज गोइंग टू बी इक्वल टू CV। C कितना है, C जो इसका है वो हमने निकाला था 17.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके भाई, C की वैल्यू डाल दी, V की वैल्यू डाल दी, पूरी की पूरी चीज में से जब हमने आंसर निकाला तो यार 17.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इस चीज को और सुंदरता से लिखें तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो यह जाएगा 1.77 नैनो कुलम चार्ज। इतना चार्ज जो होगा वो होगा इस कैपेसिटर के ऊपर। काफी अच्छे से समझ में आया क्या, ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, इसमें पूछा गया एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8। तो बेटा एक्सरसाइज का जो पॉइंट था हमारा 2.8 ये वाला, इसमें जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर में जो डिस्टेंस था वो 3 mm था। तो हमारे पास जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर के अंदर ये वाला डिस्टेंस कितना था, 3 mm था। ओके, तो 3 mm डिस्टेंस के अंदर हमने क्या कर दिया, एक थिक माइका का शीट भर दिया। हमने यहां पर एक थिक माइका का शीट भर दिया इस तरह से। क्या बात समझ गए, थिक माइका शीट यहां पर हमने भर दिया इस पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर, यहां डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ओके, तो अब पूछ लिया इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो इसका जो K है वो कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 6 दिया हुआ है। इज इंसर्टेड इनसाइड द प्लेट। ठीक, तो ये 2 बार करा है, एक बार व्हाइल वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, तो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, और एक केस में बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो पहले वाले में हम बोल रहे हैं कि बैटरी लगी हुई है। ओके, तो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या होने वाला है। तो इस केस में जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड व्हाट वुड हैपन। ओके, तो पहली चीज यहां पर हम देखेंगे बैटरी कनेक्टेड, एवरीवन, ठीक है, तो वोल्टेज सप्लाई इज देयर, तो बैटरी इज कनेक्टेड, तो बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, बट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, तो हमने यहां पर देखा ए, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। इसी में सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ओके, कैपेसिटेंस क्या होगा, विल इंक्रीज। व्हाई कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बिकॉज सी से इट विल बिकम
K मल्टीप्लाइड विथ C। ओके, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 17.70 पिको फेरेड। एवरीवन, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो कैपेसिटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। Everyone, are you guys super duper clear about this particular thing? The capacitance will increase. Okay, so it will become how much? It will become like almost 106 picofarad. Okay, it will become almost 106 picofarad. Everyone super clear? Sorted, clean. Now what is going to be the next step? Next further step, तो इसके बाद voltage will remain constant, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, बट आफ्टर दिस क्या होने वाला? अगली चीज क्या होने वाली है? वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटर इंक्रीज कर गया है, तो क्या और चीज इंक्रीज होगी? तीसरी चीज हमारे पास होती है चार्ज। तो सी, इसी चीज का थर्ड ऑप्शन, इसी के बाद थर्ड ऑप्शन ए, बी और थर्ड ऑप्शन सी, चार्ज विल इंक्रीज, क्यू विल इंक्रीज। बेटा क्यू क्यों इंक्रीज है? बिकॉज क्यू इज इक्वल्स टू सीवी। Okay, in this CV voltage is constant, okay, and capacitance has increased. तो voltage constant है, capacitance increase करा है, तो charge भी increase करेगा। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? तो voltage constant है, capacitance increase करा गया है, तो charge भी क्या करेगा? increase करेगा। तो charge is going to increase. How much charge is going to be? charge कितना हो जाएगा? 106 into 10 to the power माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज। अब वोल्टेज कितना है भैया हमारा? वोल्टेज यहाँ पर 100 था, उस जगह पर वोल्टेज 100 लगा हुआ था, तो अब ये हो जाएगा 106 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये हो जाएगा -10 लगभग। इसको लिख देंगे 10 टू द पावर -10, तो हो जाएगा 10.6 इंटू 10 टू द पावर -9, 10.6 नैनो कूलम। कूल एवरीवन, 10.6 नैनो कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कूल, चलें अगला सवाल। अच्छा, इसमें एक और चीज बची हुई हमारी, ये तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड व्हेन आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। तो अगर हम केस 2 देखें, केस 2 हमारा जो है इसका बी ऑप्शन है। बी वाले ऑप्शन में देखें, व्हेन द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, तो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है और अब इसमें कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं। तो अगर सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, ध्यान से समझो, अगर सप्लाई क्या है? डिस्कनेक्टेड है, और मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया, ठीक है। तो मैंने जब यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया, मैंने यहां पर जब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाला, तो क्या हुआ? उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालने से यहां पर अब इस जगह पर, ध्यान से देखना बेटा, अब इस जगह पर व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? तब लास्ट टाइम क्या था कि बैटरी कनेक्टेड थी, तो बैटरी इज कनेक्टेड, तो यहां पर वोल्टेज वाज कांस्टेंट। तो यहां पर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इन दिस केस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो इस जगह पे हम बोलेंगे, इस जगह पर हम बोलेंगे, इस जगह पर पूरी जगह पर यहां पर वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो यहां पर हम बोलेंगे द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि बेटा दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट, ये वाली प्लेट भी इंडिपेंडेंट है, ये वाली प्लेट भी इंडिपेंडेंट है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो दोनों प्लेट्स इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो क्या दोनों प्लेट को कोई, इस प्लेट को इस प्लेट से कोई कनेक्ट कर रहा है? कोई भी कनेक्ट नहीं कर रहा, मतलब चार्ज विल नॉट फ्लो, तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या होगा? चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई? चार्ज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ओके, सेकंड चीज, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। आफ्टर दिस आप क्या बोलोगे? आफ्टर आप क्या बोलोगे? कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ये बात तो फिक्स है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज ऑब्वियसली। तो ये जो सी से क्या हो जाएगा? सी के हो जाएगा, सी मल्टीप्लाइड विथ के। तो पहले वही वाला फाइनल, जो हमारा फाइनल सी डैश होने वाला है सी के बराबर, ये हो जाएगा 106 पिको फेरेड, सेम टू सेम जो पिछली बार करा था। तो कोई अंतर नहीं आ रहा, बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस उतना ही इंक्रीज होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालने पर। ओके, आखिरी चीज जो होगा सी वाला पॉइंट, तो सी वाले पॉइंट पे हमसे पूछा जाएगा व्हाट विल हैपन टू वोल्टेज।
ओके, तो यहां पर Q इज इक्वल्स टू CV। अब यहां देखो Q इज इक्वल्स टू CV और वो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज इज कांस्टेंट। तो अगर C इज इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। Q इज इक्वल्स टू CV, C इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। C इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। C इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी ये बात, समझ में आया। अब अगर C इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो हम यहां लिखेंगे वोल्टेज विल डिक्रीज, वोल्टेज विल डिक्रीज। क्या है बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। वोल्टेज विल डिक्रीज, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज विल डिक्रीज, वोल्टेज विल बिकम V बाय के। ओके, तो वोल्टेज विल बिकम V बाय के। तो ये आ जाएगा 100, पहले 100 था। ओके, पहले अगर 100 था और 100 पे बैटरी पूरी अच्छे से तरह से चार्ज थी, तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली, यहां पर पूरा इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 100 वोल्ट था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पहले 100 वोल्ट था, तो यहां पर अब जो डेल्टा वी होगा वो डेल्टा वी होगा 100/6। कूल है भाई, 50/3। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हो जाएगा 50/3, 100/6 दैट इज 50/3। क्या समझ में आ गया, यही था हमारा आंसर। ओके भाई, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां पर 12 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। तो 12 पिकोफेरेड का जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है किससे, 50 वोल्ट बैटरी से, है ना। तो अब हमारे पास एक 12 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है, वो कनेक्टेड है किससे, 50 वोल्ट की बैटरी से। यस, अब हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल सवाल। यहां पर हमें काफी अच्छे से इस चीज का फॉर्मूला पता है। हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड दे रखा है, वोल्टेज इसका 50 वोल्ट दे रखा है, और एनर्जी अगर पूछ ली गई है तो वो होने वाली है ½ CV²। ओके, तो हाफ मल्टीप्लाइड विथ C हमारा होगा 12 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड विथ V² दैट इज 50 मल्टीप्लाइड विथ 50। कूल। ओके, अब यहां पर देखिए ये पूरी की पूरी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 इंटू 10⁻², सॉरी 10⁻², 10⁻², 50 इंटू 50, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻12। इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 25 इंटू 6 दैट इज 150 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻10। अगर यहां से 2 जीरो और निकाल दिया या 1 जीरो और निकाल दिया, इट विल कम आउट एज 15 इंटू 10⁻�9। ओके, तो एनर्जी का जो हमारा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो एनर्जी इज कमिंग आउट एज 15 इंटू 10⁻⁹ जूल, दैट इज 15 नैनो जूल। कूल। ओके, चलिए अगला सवाल, और ये इस सीरीज का लगभग लास्ट का ही सवाल है। तो यहां पर देखते हैं, अ कैपेसिटेंस ऑफ 600 पिकोफेरेड इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर कितने का है, ये कैपेसिटर है 600 पिकोफेरेड।
इसे चार्ज कर दिया गया है 200 वोल्ट के सप्लाई से, है ना। अब यहां पे बोल दिया है इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, तो इसे पूरा चार्ज किया गया। देन तो फर्स्ट स्टेप अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसे चार्ज कर देते हैं। ओके, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आ गया कैपेसिटर के ऊपर, ध्यान से देखना भैया, कैपेसिटर के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, तो 200 तो यहाँ 6 इंटू 10⁴, ध्यान से देखना, 600 इंटू 200, तो 600 इंटू 200, क्योंकि Q इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू CV, इसे लिखेंगे 600 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12, ये पिकोफेरेड वाला, ठीक है। तो यहां पर से इतना नहीं लिखते, यहां सिंपल सा लिख देते हैं। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 ये 0, 2 ये 0, यहां से उड़ा दिए 4 0। ओके, अब यहां पर अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो आ जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12, 12 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻8। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर। 6 और 2 12, 12 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻8 कूलम्स। ओके, 12 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻8 कूलम्स, ये हमारे पास आ गया है इसका चार्ज। कूल है। अब हमसे अगले स्टेप में क्या पूछा गया, इसके ऊपर इतना ही चार्ज होगा, इधर Q पॉजिटिव होगा, इधर Q नेगेटिव होगा, इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। अब बोला गया है सेकंड स्टेप में कि देन सेकंड स्टेप तो ये हो गया, व्हेन देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो यहां पर बेटा एक और कैपेसिटर है, उससे इसे कनेक्ट कर दिया गया, तो ये डिस्चार्ज है, ये वाला कैपेसिटर पूरी तरह से इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ये हमारा 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, ये भी 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, लेकिन इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है। तो बेटा इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है, और यहाँ ये अनचार्ज है। जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे व्हाट विल हैपन, तो ये हमारा थर्ड स्टेप एक्चुअली, फर्स्ट ये था, सेकंड में बैटरी डिस्कनेक्ट करी थी, थर्ड में इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया था। ओके, तो हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब ये सवाल को देखते हैं। हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस होल प्रोसेस, क्या होने वाला है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई है। ओके, तो पहले अपन देख लेते हैं इनिशियल एनर्जी कितनी है। एनर्जी इस समय इनिशियल कितनी होगी, इसे लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाइड विथ C मल्टीप्लाइड विथ V का स्क्वायर। एवरीवन, इस केस में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर लिख देंगे। हाफ CV स्क्वायर में जब हम हाफ की वैल्यू रखेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड विथ 600 पिकोफैरेड, दैट इज 600 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज का स्क्वायर, तो वोल्टेज कितना होगा 200 का स्क्वायर। ओके, जब हम इस पूरी की पूरी चीज को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल एनर्जी। तो इतनी एनर्जी हमारे पास इनिशियल है। ओके, अब हमारे पास क्या करा, अब हमारे पास क्या कर दिया गया, इस पूरी की पूरी सप्लाई को जब ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, सेम टू सेम कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया, तो जो भी चार्ज पहले इसके ऊपर था वो चार्ज दोनों में आधा आधा बढ़ गया। बेटा ये बात समझ रहे हो क्या, जैसे ही हमने इसे कनेक्ट करा दोनों पर चार्ज क्या हुआ, आधा आधा बढ़ गया। तो जो 600 पिकोफैरेड था, ध्यान से देखना बेटा, जो यहां पर जो चार्ज था, ये चार्ज इसके ऊपर से आधा इधर चला गया, तो हमारे पास चार्ज कितना था 12 इंटू 10⁻⁻8। तो अब यहां पर 6 इंटू 10⁻⁻8 चार्ज यहां आ गया और 6 इंटू 10⁻⁻8 चार्ज यहां आ गया। समझे क्या बेटा। ओके, तो यहां पर 6 इंटू 10⁻⁻8 चार्ज आ गया, यहां पर 6 इंटू 10⁻⁸ चार्ज आ गया। क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूं सिर्फ इसके अबाउट पहले 200 वोल्ट पोटेंशियल था, तो अब क्या हो गया, इन दोनों के अबाउट 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, क्योंकि बेटा दोनों इक्वल कैपेसिटर हैं, आधा आधा चार्ज को बांट लेंगे। क्लियर। तो यहां पर पहले सिर्फ 200 वॉट यहां था, पूरा चार्ज यहां पर था, एक एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो आधा चार्ज यहां चला गया और दोनों का पोटेंशियल, इसने 100 वोल्ट पोटेंशियल इसे दे दिया, आधा चार्ज इसे दे दिया, 100 वोल्ट पोटेंशियल इसके पास चला गया। तो दोनों का अभी पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट है।
अभी एनर्जी कितनी होगी, तो अभी इस जगह पर जब हम एनर्जी लिखेंगे तो पहले से जो एनर्जी आ रही थी उसकी आधी आधी एनर्जी दोनों के पास होगी। अपन देखते हैं किस तरह से होगी एनर्जी। हाफ सी को लिखेंगे वही, सी को हम कितना लिखेंगे, सी को हम लिखेंगे वही हमारा 600 पिकोफैरेड, तो 600 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड विथ 100 का स्क्वायर, प्लस दूसरे कैपेसिटर की भी एनर्जी लिखेंगे तो ये हमारी फाइनल एनर्जी होगी, इसे लिखेंगे हाफ इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड विथ इतनी ये हमारा एनर्जी है, मल्टीप्लाइड विथ फिर से 100 का स्क्वायर। ओके भाई, जब हम फाइनल एनर्जी का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगी 6 इंटू ये वाली जो टोटल हमारी फाइनल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो ये आएगी 0.6 इंटू 10⁻⁻5, 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ओके जनता, कूल है, क्लियर है, सॉर्टेड है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब यहां देखो पहले कितनी थी 1.2 इंटू 10⁻⁻5, 0.6 इंटू 10⁻�5, तो इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू एनर्जी का लॉस्ट। तो ये आई 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 0.6 इंटू 10⁻⁻5, जो चेंज आया वो आया 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ओके, so this is the amount of energy that has been lost. Cool, everyone is super clear? तो बेटा यहीं तक था ये लेक्चर में, हमने सारे के सारे जितने क्वेश्चन थे सब कुछ लगभग कवर कर लिए। सारे क्वेश्चंस, सारी एक्सरसाइज आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो अगर बहुत अच्छा लगा तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है वेदांतु 11th एंड 12th। आपको ऐसे ही सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।